दोस्तों, हर मर्तबा यह होता है कि इलेक्शन जब भी आता है, लीडर हो, मेंबर हो, उनको वोट की जरूरत होती है। मजदूर के कंधे पे हाथ रखेंगे और तू मेरा दोस्त, तू मेरा भाई, तू मेरा चाचा, तू मेरा भैया, सब याद आ जाते हो। देखिए मैयत होंगी तो भैया बात ही मेरे तरफ से आगे बढ़कर बोलेंगे। अबे भैया, इलेक्शन के बाद भी मैयत होती, जब कहाँ रहते, दिल में छूट जाते क्या? जब कहाँ रहते, जब कोई बोलने में भी तैयार नहीं रहता, मैयत होती बाजू से लिख लो, बोले इधर से मैयत तैयार है। ये ऐसे बेवकूफ मेंबर लोग हमारे वार्ड के, और हम लीडरों का मुंह देखकर ऐसे लोगों को वोट दे देते। दोस्तों, हमें सोचने की जरूरत है। इस मर्तबा हम मजदूरों को एक होना पड़ेगा। इस मर्तबा हमें सोच समझ कर वोट करना पड़ेगा। देखो, मजदूरों की आवाज कोई नहीं उठाता। आज हम लोगों ने आवाज उठाई तो आपका भी काम है कि हमारा सपोर्ट करें। आज अगर आप लोगों ने हमारी हिम्मत तोड़ दी तो फिर कोई अल्ताफ और कोई असलम हिम्मत नहीं करेगा। दोस्तों देखो, रईस शेख साहब, अबूजर अंसारी, हमारे मजदूर भाई है, आमीन भाई, राजू भाई, रफीक भाई, मोहम्मद आमी, ऐसे बहुत सारे हमारे दोस्त लोग हैं जिन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया। साबान बाबा हमारे सरपंच थे, उन्होंने खास तौर पे इतनी, हमें जो मालूमात नहीं हो, हमें मालूमात देते थे कि ऐसे नहीं, तुम ऐसे करो, ऐसे तुम आगे बढ़ोगे। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ साबान बाबा का, कि उन्होंने हर वक्त हमारी रहनुमाई की। दोस्तों, मालेगांव शहर में आप तारीफ उठा कर देख लो, नहीं तो मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, मालेगांव शहर के जितने भी कारपोरेटर है या उनकी तारीफ उठा कर देख लो, उन्होंने कभी मजदूरों के ताल्लुक से एक लफ्ज भी बोला हुआ तो बताना। कुछ तो मेंबर ऐसे भी है जिनको यादी तक नहीं समझती, अपने वार्ड में कितनी यादी रहती, किसकी वोट कहां पर, यह भी नहीं समझते, बस पैसे पे इलेक्शन लड़ते। खास तौर पे हमारे वो वर्कर लोग जो बेचारे 5 साल मेहनत कर दे, गली गली घूमकर वोट निकाल दे, उनके लिए भी ये लोग कुछ किया होगा तो बताना है। उनके आसपास जो चम्मच घूमते, आसपास 8-10 लड़कों को, 10 आदमी लोग को घुमाते हैं, बाहर गाँव घुमाएंगे, होटलों में खिला देंगे और बोलेंगे बोल ये मेंबर बहुत अच्छा है, ये मेंबर बहुत अच्छा है। अबे भैया, सादा पुलाव मत खिला, हमारे घर पे भी बनता, गरीब के घर पे पुलाव बनता, वो सब मत खिला हमको। 5 साल तू क्या करेगा वो बता। हमारे गरीब मासूम बच्चों के लिए तूने स्कूल के लिए कुछ किया होगा तो वो बता। अबे शादी हॉल बना रहे स्कूल तोड़कर, शर्म आनी चाहिए सर, तुम्हारे को शर्म आनी चाहिए कि पढ़ाई तालीम जरूरी है कि शादी हॉल जरूरी है। अपना प्रॉफिट कैसे बढ़े, शादी हॉल बनाएंगे तो पैसा मिलेगा, स्कूल बनाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए तुम शादी हॉल बनाए। लेकिन अल्लाह पाक का एहसान है, अगर आप लोगों ने हमें ताकत दी तो हम वही शादी हॉल तोड़कर स्कूल बनाएंगे। ये हम आप लोगों से वादा करते दोस्तों, अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया। देखो, कई सेठों की रिपोर्ट मुझको मिल रही है कि गरीब के पास केसरी कार्ड है और सेठों के पास पीला राशन कार्ड है। बहुत शर्म की बात है, गरीबों का हक मार रहे हो, बहुत शर्म की बात है। सोचने वाली बात है कि तुम पैसा देकर पीला कार्ड बना ले रहे हो और गरीब बेचारा परेशान है, उसको अनाज भी नहीं मिलता, रेशन कार्ड है, सफेद कार्ड है, कई बाहर से घर में रहने वालों के पास पीला कार्ड नहीं है। लेकिन ये आजी और माजी आमदारों से भी मेरा सवाल है कि तुम लोगों ने गरीबों के लिए क्या किया। हमारे शहर के आमदार से भी मेरा सवाल है, किसी को स्टेट पे बैठाकर जमीयत वालों से भी वोट मंगवा लो, जमीयत वालों को भी बोल दो मेरे ताल्लुक से मेरी वाहवाही करो, मेरा काम तुम तुम्हारी जमीयत से करो, जमीयत दफ्तर से करो। अरे भैया, यही मजदूर जब कोई मुसीबत आती तो आपके साथ खड़े हो जाते, कांधे से कांधा मिलाकर। क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि जमीयत किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, जमीयत किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती। लेकिन मालेगांव शहर की जमीयत ऐसी है जो खुलकर मैदान में आकर मुफ्ती साहब का सपोर्ट करती। बड़ी दुख की बात है, सोचने वाली बात है दोस्तों। एक मेंबर जमीयत मुफ्ती साहब के ऊपर आरोप लगाता है 50 लाख का, आज तक उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। ये तुम्हारा और हमारा पैसा चंदे की शक्ल में इनके पास जाता है, आज तक किसी गरीब ने उनसे हिसाब नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि भरोसे पर चलती है हमारी जमीयत। जमीयतें बहुत अच्छी है, हम उनके ऊपर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन हमारे शहर के आमदार पे हम जरूर उंगली उठाएंगे, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा। किसी ने इल्जाम लगाया तो उसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। अगर आप ईमानदार है तो आप जवाब दो। आज तक आपने जवाब क्यों नहीं दिया?
मैं मजदूर भाइयों से बोलना चाहूंगा, देखो मजदूर भाइयों, जो हमारे साथ खड़ा रहेगा हमें उसके साथ खड़े रहना चाहिए। रुलिये की जमीयत ने मजदूरों का साथ दिया और मजदूरी बढ़ गई, लेकिन मालेगांव शहर की कोई भी जमीयत क्यों नहीं हमारा साथ देती? क्या वजह? एक जमीयत का तो ऐसा है कि उसमें सारे सेठ भरे हुए, वही सेठ लोगों से हमारे आमदार साहब ने कह देना चाहिए कि तुम हमारे स्टेट पे बैठकर बोल दो कि मजदूरी 30 पैसे आए मीटर पीछे हम बढ़ा रहे, पूरे शहर में हम भी उनका साथ देंगे। लेकिन उनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सेठ को बोल सके कि यार तुम मजदूरी बढ़ाने का बोल दो। लेकिन वोट के लिए उनको जरूर बोलेंगे कि तुम मेरे लिए वोट मांगो। स्टेट से आकर बोलते हैं कि मुफ्ती साहब को वोट दे दो। बड़े दुख की बात है दोस्तों, आज हमारी जमीयत भी कहाँ जा रही है। हम अनपढ़ जाहिल लोग हैं, हम इनके ताल्लुक से ज्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन जब हम लोग को ये बात समझ रही तो इनको क्यों नहीं समझती? इनको भी सोचना चाहिए और मजदूरों का साथ देना चाहिए। जब तक आप लोग मजदूरों का साथ नहीं देंगे, देखो आने वाला वक्त फिर ऐसा रहेगा कि आप लोगों के भी साथ हम नहीं खड़े रहेंगे। मैं एकदम साफ लफ्जों में बोल रहा हूँ, अगर मजदूर भाइयों ये हमारा साथ नहीं देते तो ये ऐसी जमीयत हमारे क्या काम थी? जो मजदूरों के बुरे वक्त में खड़े नहीं होंगी, सिर्फ चंदा जमा करने के लिए मजदूरों का इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत खराब बात है दोस्तों। आखिरी में मैं यही बोलूंगा कि आप लोग 12 तारीख के जलसे में आओ। इंशाअल्लाह मजदूरों के ताल्लुक से ये जलसा लिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मजदूरों के मुद्दे पर ही बात की जाएगी। वहां पर कोई राजकारण नहीं। पूरे शहर में जब तक मजदूरी नहीं बढ़ेगी जब तक हम लड़ते रहेंगे। हमारे लीडर से हमने कहा है कि आप सिर्फ मजदूरों की बात करो, स्टेटों से भी बात करो, अगर वो पंचायती बढ़ाते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं बढ़ाए तो आप हमारे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप असेंबली में और पार्लियामेंट में मजदूरों की आवाज उठाओ। 1 लाख से ज्यादा तादाद में मालेगांव शहर में मजदूर है, लेकिन मजदूरों के ताल्लुक से कोई आवाज नहीं उठाता। मजदूरों को किमान वेतन के हिसाब से मजदूरी मिलनी चाहिए। मजदूरों को भी गवर्नमेंट की सहूलत मिलना चाहिए। मालेगांव शहर के मजदूर महरूम है गवर्नमेंट की सहूलतों से। श्रम कार्ड बनाओ, ये बनाओ, सब बनाकर हमारे शहर के मजदूर बैठ चुके, लेकिन फिर भी कोई सहूलत नहीं मिल रही। हमारी गवर्नमेंट से भी, महाराष्ट्र सरकार से भी डिमांड है कि मालेगांव शहर के मजदूरों को भी सरकारी सहूलतें मिलनी चाहिए। और बहुत सारी बातें हमें जलसे में बताएंगे दोस्तों, आप लोगों को जलसे में आना रहेगा। देखो ये जलसा तुम्हारा और हमारा है, किसी लीडर का जलसा नहीं है। पिछले टाइम आप लोग मुफ्ती साहब हो, आसिफ साहब हो, विनोद काला साहब हो, इजाज बेग साहब हो, मुस्तकिम डिग्नेटी साहब हो, उनके जलसों में बैंड बाजे के साथ गए होंगे। लेकिन मुझको बताना कि वहां पे मजदूरों के ताल्लुक से ये लोग ने कुछ बोला हो, एक लफ्ज भी इनके मुंह से नहीं निकलता मजदूरों के ताल्लुक से। लेकिन जब इलेक्शन आता है तो इनको भी मजदूर याद आते हैं। अब आप लोगों को सोचने की जरूरत है कि जो हमारे पूरे वक्त पे नहीं खड़ा हुआ हम उसको वोट क्यों दें। इस मर्तबा बदलाव लाना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आप लोगों ने मेरी बात को सुना, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी 2 बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी। अल्ताफ भैया वो जलसे का एड्रेस, हाँ जलसे का एड्रेस, टाइम और एड्रेस। देखो माहौल पिछले टाइम भी हमने बनाया था धरना आंदोलन का, और कुछ लोग गर्दी में केला बेचने का काम करते हैं और कुछ लोग गर्दी में फटेल नोट चलाने का काम करते हैं। अभी भी वैसे ही हो रहा है, बिना दम 4-5 साल से कर रहे हैं। और कुछ लोग सिर्फ घर बैठे रहते हैं और एकदम आयल टेम्पर आके बोले हुए हमने मजदूरी बढ़ाए, हमने पूरे शहर में घूम घूम कर ये करे वो करे। तो ये मजदूरों को सोचना चाहिए कि कौन रोड पर आकर एकदम खुल्ला सेटों के खिलाफ हो रहा है, कौन लड़ रहा है, ये मजदूरों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। सर्दी में केले बेचने वाले अभी बहुत लोग आएंगे। पता याद रखे दोस्तों, 12 नवंबर शाम में 6 बजे से 10 बजे तक गांधीनगर चौक में ये जलसा होगा। आप लोग जरूर आए और अपने दोस्तों को भी लाए।